आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे गैंगस्टर जिन्होंने पढ़ने लिखने की उम्र में पुलिस की नाक में दम कर दिया। सलमान लाला क्राइम की दुनिया का सबसे कम उम्र का बच्चा था। उसने महज 12 साल की उम्र में ही क्राइम करना शुरू कर दिया था। सलमान मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का रहने वाला था। ये महज 12 साल की उम्र में ही अवैध रूप से दारू बेचना शुरू कर दिया था। उसके बाद ड्रग बेचना, देसी हथियार बेचना और गाड़ियों की चोरी करना इसका पेशा बन गया था। सलमान कई बार जेल भी गया, लेकिन नाबालिग होने की वजह से हर बार वो छूट जाता था। सलमान की उम्र 24 वर्ष हो चुकी है, लेकिन उसमें 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। सलमान का दूसरा सबसे बड़ा काम था कि वो अमीर घर के बच्चों को किडनैप करता और उनके परिवार से फिरौती लेता। उसका ये काम लंबा नहीं चल सका। आज के समय में सलमान जेल में अपना जीवन काट रहा है। हेमंत वाडिया उर्फ बोखला बादशाह। हेमंत वाडिया का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ। हेमंत दुर्लभ कश्यप की गैंग में काम करता था। हेमंत वाडिया वैसे तो दुर्लभ कश्यप से भी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन वो दुर्लभ के साथ ही मिलकर वारदात को अंजाम देता था, यानी कि दोनों दोस्त थे। हेमंत इतना बड़ा बदमाश था कि उज्जैन की पुलिस ने उसे जिला बदर कर दिया था। इसके ऊपर मध्य प्रदेश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम रख दिया था, क्योंकि हेमंत ने छोटी सी उम्र में 50 से ज्यादा मर्डर कर दिए थे। हेमंत कई बार जेल से भागने में कामयाब रहा। इसके बाद दुर्लभ कश्यप की हत्या की गई तो हेमंत अकेला पड़ गया और आज वो अपने गुनाहों की सजा जेल में काट रहा है। सूखा गुर्जर। कोटपुतली में 13 अक्टूबर को चारों ओर से घिर जाने के बाद सूखा गुर्जर उर्फ रूपानंद ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। सूखा साल 2017 तक क्राइम की दुनिया में बहुत दूर था, लेकिन खेतड़ी नाम की गैंग के संपर्क में आने के बाद वो क्राइम की दुनिया में घुस गया। सूखा इतना खतरनाक था कि बताया जाता है कि उसने ढाबे के मालिक को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसे सब्जी पसंद नहीं आई। सूखा गुर्जर झुंझुनू के खेतड़ी के दुधवा गांव का रहने वाला था। इसके खिलाफ पहला मामला 2020 में दर्ज हुआ था। इसके बाद उस पर मारपीट, आगजनी और मर्डर के कई मामले दर्ज हुए। इतने अपराधों के बावजूद वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था। सूखा ने लास्ट हत्या दारू के ठेकेदार की थी, क्योंकि उस ठेकेदार ने सूखा को उधार देने से मना कर दिया था। मर्डर के बाद सूखा काफी दिनों तक पुलिस से आंख मिचौली खेलता रहा। पुलिस सूखा की लोकेशन ट्रेस करती थी। जब कई दिनों तक उसकी लोकेशन कोटपुतली में बताती रही तो पुलिस उस जगह अपनी पूरी टीम के साथ छापा मारा। सूखा अपने 2 और साथियों के साथ स्कॉर्पियो से भागा, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के बाद उसने खुदकुशी कर ली। अमन साहू झारखंड का रहने वाला था और मात्र 25 वर्ष की उम्र में क्राइम करना शुरू कर दिया था। अमन हफ्ता वसूली करता था। उस पैसों से वो अलग शहरों में जमीन खरीदता। अमन सिर्फ 25 वर्ष का हुआ तब तक उस पर लूटपाट, फिरौती, हत्या वसूली जैसे कई मामले दर्ज हो चुके थे। अमन की सबसे खास बात ये थी कि वो अपनी गैंग में सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को ही शामिल करता था। पुलिस के हाथ न आए इसलिए वो अपने मोबाइल की लोकेशन बदलता रहता था, लेकिन फिर भी पुलिस से न बच सका और आज वो रांची की जेल में सजा काट रहा है। छोटू चौबे। छोटी उम्र के गैंगस्टर में छोटू चौबे का नाम भी शुमार है। छोटू मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर का रहने वाला है। इसका गैंग डबल टू डबल नाम से चलता है। इसका कहना है कि आप लोग गैंग ऑफ डबल टू डबल से जुड़ें, क्योंकि इसकी गैंग के किसी भी बंदे को कोई छू नहीं सकता। ये फेसबुक पे ग्रुप बना के सस्ते हथियार भी बेचता था। इसने अपनी गैंग का नाम डबल टू इसलिए रखा क्योंकि इनकी गाड़ी और मोबाइल नंबर के लास्ट डबल टू है। इसका मुख्य बिजनेस हफ्ता वसूली है। इससे हफ्ता बड़ी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि शुरुआत में जिन लोगों ने इन्हें हफ्ता नहीं दिया था उनकी गैंग ने सिर्फ 5 दिनों के अंदर मार दिया। 2018 में उसने झंडा यात्रा निकाली और खूब गोलियां बरसाई। कॉलेज राजपूत। इनका जन्म राजस्थान के अजमेर में हुआ। कॉलेज ने छोटी सी उम्र में ही अपने शहर में दहशत मचा दी थी। इसने बिच्छू नाम से एक गैंग बनाया था। ये गैंग इतना फेमस हुआ कि आज इस गैंग का नाम बच्चा बच्चा जानता है। इस गैंग का काम हाईवे पे गाड़ियों को लूटना था। कॉलेज ने सिर्फ 18 साल की उम्र में ही क्राइम करना शुरू कर दिया था। कॉलेज के माता पिता जब खत्म हुए तब कॉलेज की उम्र 8 साल की थी। उनके ऊपर सही गलत बताने वाला कोई नहीं था। इनके ऊपर 36 से ज्यादा संगीन मामले अपने दर्ज थे। जब कॉलेज 22 वर्ष का हुआ तभी गैंगवार के चलते उसकी मौत हो गई। सूखा कालवा। दोस्तों, ये नाम गैंगस्टर की लिस्ट में इंडिया के टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है। सूखा पुलिस के एनकाउंटर में चकमा देने में महारत हासिल किए था, लेकिन अपने विरोधियों को चकमा न दे सका। अपने विरोधियों के हाथों मारा गया। सूखा कालवा को पुलिस के सामने ही उसके दुश्मनों ने 100 से ज्यादा गोलियां मारकर जान ले लिया। सूखा पर 60 से ज्यादा मामले दर्ज थे। दुर्लभ कश्यप। आज के टाइम में ये नाम हर कोई जानता है। दुर्लभ मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के रहने वाला था। दुर्लभ भारत के 10 सबसे खतरनाक गैंगस्टर में भी आता है। दुर्लभ की खास बात ये थी कि ये अपनी घटना का अंजाम की सूचना फेसबुक के द्वारा दिया करता था। इन्होंने अपनी प्रोफाइल पे लिख रखा था कि कुख्यात बदमाश प्लस हत्यारा प्लस पेशेवर अपराधी कोई सभी कैसा भी विवाद करना हो तो संपर्क करें। दुर्लभ ने मात्र 16 साल की उम्र में ही अपनी अलग पहचान बना ली थी। दुर्लभ माथे पर लाल चंदन, आंखों में काजल और कंधों पर काला गमछा रखते थे। ये मात्र 16 साल की उम्र में ही 100 से ज्यादा नाबालिग लड़कों का गैंग बना चुके थे। 6 दिसंबर 2022 को दुर्लभ एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा था, तभी उसके विरोधी शहनवाज और शादाब के हाथों मारा गया।